नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। कहते हैं इश्क में वो ताकत होती है जो किसी से भी कुछ भी करवा दे। इश्क अगर दोनों तरफ से हो तो मजा देता है, लेकिन यही इश्क अगर एक तरफ से हो और सामने वाला बेवफा हो तो फिर सजा देता है। आज क्रिमिनल में कहानी एक पुलिस वाले की जो बहुत जाबाज थे, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में आई एक हुस्न परी। वो पुलिस वाला उस हसीना को दिल दे बैठा, लेकिन उस हसीन दिलरुबा का तो मंसूबा ही कुछ और था। और फिर इस कहानी में हुआ एक खौफनाक अंजाम। आज क्रिमिनल में आपको दिखाएंगे इसी जानलेवा इश्क की खौफनाक दास्तान। यह कहानी है एक ऐसे पुलिस वाले की जो छतरपुर में टीआई थे। अपनी बहादुरी के लिए नाम कमाने वाला वो जाबाज अफसर पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करता था। छोटा सा परिवार था, एक बीवी और 2 बेटियां। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन एक गोली चली और टीआई वहीं ढेर हो गए। देखिए क्रिमिनल में जानलेवा इश्क की कहानी। बदमाशों में खौफ रहे और जो भी अनलीगल कार्रवाई अनलीगल एक्टिविटीज होती है उस पर नकेल कसना मेरी पहली प्राथमिकता है। एक जाबाज पुलिस अधिकारी जिसने निभाई हर जिम्मेदारी, जिसने हर थाने में किया कमाल, अफसर देते थे जिनकी मिसाल। फिर अचानक अपनी ही गन से टीआई ने क्यों ली अपनी जान। तारीख 6 मार्च 2025, वक्त शाम के लगभग 6:40। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पेप्टेक टाउन कॉलोनी का एक सरकारी किराए का मकान। शाम का वक्त था। कॉलोनी की सड़क पर रोज की ही तरह लोगों की चहलकदमी थी। आम दिनों की ही तरह लोगों का शोर था, लेकिन उस सरकारी मकान के कमरे में मौत की ठंडी चुप्पी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले अचानक मकान से तेज गोली की आवाज गूंजी। इतनी तेज कि हर सुनने वाला चौंक गया, हैरान रह गया। अब सिर्फ सन्नाटा था और हर किसी की नजरें तलाश रही थी कि आखिर ये आवाज आई कहां से। पड़ोसी और घर के पास से गुजर रहे लोग कमरे की तरफ दौड़ पड़े। दरवाजा बंद था। कई बार दरवाजा पीटा गया, उसे खोलने की गुहार लगाई गई, लेकिन कमरे में एक ही शख्स मौजूद था जो दरवाजा खोलने को राजी नहीं था। घबराहट में दरवाजा तोड़ दिया गया। फिर सामने जो मंजर था वो आज भी लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देता है। कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर फर्श पर बेसुध पड़े थे, बिना किसी हरकत के। तभी लोगों की नजर पड़ी उनकी दाहिनी कनपटी पर, जहां से खून बह रहा था। उनके हाथ में उन्हीं की सर्विस रिवॉल्वर थी। कमरे में हर तरफ मौत का सन्नाटा था और लोगों के लबों पर खौफ की खामोशी। उस दिन गोली की आवाज सुनकर हर कोई सन्न रह गया। लोगों ने देखा कि यह आवाज टीआई कुजूर के घर से आई थी। फौरन ही दरवाजा तोड़कर लोग अंदर घुसे, लेकिन वहां माजरा दिल दहला देने वाला था। अंदर टीआई कुजूर के हाथ में सर्विस रिवॉल्वर थी और कोई घर में मौजूद नहीं था। तो सवाल यह है कि क्या ये सुसाइड ही था? घबराए लोगों ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पूरा महकमा हिल गया। अपने ही डिपार्टमेंट के एक बहादुर अफसर की मौत की खबर ने उनके हर साथी को हैरान कर दिया। उस वक्त खबर मिलते ही तत्कालीन डीआईजी ललित शाक्यवार, एसपी अगम जैन, एएसपी विदिता डागर, सीएसपी अमन मिश्रा टीआई कुजूर के घर की तरफ दौड़ पड़े। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड,
सबको बुला लिया गया। कुछ वक्त बाद टीआई कुजूर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ने पुष्टि की, मौत खुद की सर्विस रिवॉल्वर से मारी गई गोली से ही हुई थी। कोई बाहरी चोट नहीं, किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं। मतलब साफ था, ये साफ साफ सुसाइड था। लेकिन बड़ा सवाल ये था, एक अनुभवी, कड़क, बहादुर पुलिस अधिकारी जो रोज अपराधियों से लड़ता था, आखिर वो खुद से कैसे हार गया? क्यों उसने अपनी ही जान ले ली? ऐसे क्या हालात थे जिनसे परेशान होकर उन्होंने जिंदगी की डोर छोड़ दी? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। आखिर क्या वजह थी कि टीआई अरविंद कुजूर को अपनी जान देनी पड़ी? क्या वाकई अरविंद कुजूर ने सुसाइड किया था या फिर किसी ने उनकी जान ले ली? टीआई कुजूर की जिंदगी में जिस वक्त सब ठीक चल रहा था, उसी वक्त उनकी जिंदगी में आया एक तूफान। उस तूफान में उनका दिल जोरों से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं और फिर इसी बेचैनी ने एक दिन उनकी सांसें ही छीन ली। टीआई अरविंद कुजूर छतरपुर में पोस्टेड थे और उनका परिवार छतरपुर से 160 किलोमीटर दूर सागर में रहता था। टीआई कुजूर के परिवार में उनकी पत्नी है जो एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनकी 2 बेटियां भी हैं जो फिलहाल स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। छुट्टियों के दौरान टीआई कुजूर अक्सर सागर आया करते थे और अपने परिवार के साथ समय बिताया करते थे, लेकिन ड्यूटी पर लौटने के बाद वे छतरपुर में अकेले हो जाते थे। यानी हर चीज होते हुए भी कुजूर अकेले थे, तन्हा थे। उनकी जिंदगी में एक खालीपन था और यही खालीपन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ, क्योंकि इस खालीपन को भरने के चक्कर में कुजूर के कदम बहक गए। अब उनकी जिंदगी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसी हसीना की जिसने कुजूर की जिंदगी बदल कर रख दी। एक मजबूत पुलिस अधिकारी कैसे उस हसीना के आगे टूट गया, आपको बताते हैं। उस हसीना का नाम है आशी राजा। 21 साल की आशी राजा छतरपुर के बिजावर की रहने वाली है। आशी कॉलेज में छात्र राजनीति में सक्रिय थी। साधारण परिवार से आने वाली आशी के सपने साधारण नहीं थे। वो तो पैसा चाहती थी, शोहरत और दौलत चाहती थी। अरविंद कुजूर और आशी की मुलाकात छात्र राजनीति के विवादों या मदद के नाम पर हुई। आशी गजब की खूबसूरत थी। टीआई कुजूर उसके हुस्न को देखकर दीवाने हो गए। वो शायद भूल गए कि वो पहले से शादीशुदा हैं और 2 बेटियों के पिता। ये वही खालीपन था जिसे भरने के लिए शायद कुजूर आशी को जिंदगी में लाना चाहते थे। शुरुआत में पहचान, फिर दोस्ती और फिर इश्क हो गया। टीआई कुजूर आशी के लिए पागल हो चुके थे। वो उसे हर कीमत पर पाना चाहते थे, उससे शादी करना चाहते थे। दोनों की उम्र का फर्क करीब 27 साल का। उनकी शादीशुदा जिंदगी, 2 बेटियां, टीआई कुजूर सब भूल गए। उन्हें याद थी तो बस आशी राजा। आशी अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो कुजूर की आंखों में अपने लिए दीवानगी साफ साफ देख पा रही थी। आरोप है कि आशी ने इसी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। वो दोनों नजदीक आए और फिर उन्हीं संबंधों का हवाला देकर अब शुरू हो चुकी थी कभी ना खत्म होने वाली आशी की मांगे। आरोप है कि आशी कुजूर से डायमंड नेकलेस, अंगूठियां, ब्रांडेड लग्जरी बैग्स, आईफोन, डिजाइनर कपड़े, एक्सेसरीज, महंगी कार, जमीन, मकान की डिमांड करने लगी। आशी को खुश करने के लिए कुजूर इनमें से ज्यादातर डिमांड पूरी कर चुके थे। इसके लिए कुजूर ने अपनी जमा पूंजी, सैलरी खर्च कर दी, कर्जा भी लिया। लेकिन अभी इस कहानी में एक ट्विस्ट था। आशी अरविंद कुजूर से तो सिर्फ प्यार का नाटक कर रही थी। उसका असली प्रेमी था सोनू राजा। आशी ने अपने आशिक सोनू को कुजूर की पूरी कहानी बताई। उन दोनों को कुजूर सोने की मुर्गी नजर आने लगे थे और फिर शुरू हुआ
ब्लैकमेलिंग का दौर। वो दोनों मिलकर कुजूर को ब्लैकमेल करने लगे। बताया जाता है आशी और सोनू ने कुजूर के साथ आपत्तिजनक चैट्स, फोटोज, वीडियोस रिकॉर्ड किए। धमकी, अगर मांगे नहीं मानी तो सब कुछ परिवार, पुलिस विभाग, सोशल मीडिया पर लीक कर देंगे। साथ ही रेप केस में फंसाने की धमकी दी जाने लगी। बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि कुजूर घबरा गए थे, वो रेप केस से डरते थे। वह जानते थे कि अगर ऐसा होता है तो उनकी पूरी जिंदगी, परिवार, करियर बर्बाद कर सकता था। मानसिक रूप से वह पूरी तरह से टूट चुके थे। एक मजबूत पुलिस अधिकारी अब अंदर ही अंदर घुट रहा था। वो कमजोर पड़ रहा था। उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी और पछतावा होने लगा था। और उसके बाद उन्होंने वो किया जिसका किसी को कोई अंदेशा नहीं था। क्या आप जानते हैं 6 मार्च को कुजूर के कमरे में एक नहीं बल्कि 2 बार फायर हुआ था। तो ये दूसरी गोली किसने किस पर चलाई थी, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। टीआई अरविंद कुजूर ने तो आशी को अपना दिल दे ही दिया था, लेकिन इश्क की तिजारत में बदले में भी तो कुछ देना ही पड़ता। दिया था ना आशी ने, लेकिन दिल नहीं, सिर्फ धोखा। इस फरेब की उम्मीद अरविंद कुजूर को बिल्कुल नहीं थी। आशी का इनकार अरविंद की जिंदगी में बवंडर ले आया। उनकी नाजुक सी इश्क की नैया हिलोरे खाने लगी और आखिरकार एक दिन वो डूब गई। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर टीआई अरविंद कुजूर की मौत कैसे हुई। क्या यह एक सुसाइड था? हमारी टीम उसी मकान पर जा पहुंची जहां टीआई कुजूर का शव मिला था। उस मकान पर ताला लगा हुआ था। बताया जाता है कि टीआई कुजूर पर उनकी मौत से पहले के आखिरी 30 घंटे बहुत भारी गुजरे थे। उनके इसी मकान में उनसे मिलने आशी अपने आशिक सोनू के साथ पहुंची थी। टीआई अरविंद कुजूर आशी पर दिल हार बैठे थे। वो आशी पर लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। वो चाहते थे कि आशी सोनू को छोड़कर उनसे शादी कर ले, पर आशी कहां मानने वाली थी। वो कुजूर से शादी थोड़े ही ना करना चाहती थी। वो तो बस उनसे पैसे ऐंठना चाहती थी। और फिर आशी के इनकार के बाद कुजूर पूरी तरह से टूट गए और फिर उन्होंने अपने कमरे में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आशी राजा ने ऐन वक्त पर टीआई अरविंद खजूर से शादी करने से इनकार कर दिया और इस मामले में उन्होंने 2 दिन की छुट्टी लेकर और आशी राजा और उन अरविंद खजूर की लगभग हर 15 मिनट में बातें होती रहीं। लेकिन आखिरकार में जब यहाँ पे इसी बंगले में अरविंद खजूर 2 दिन से कैद थे और यहाँ पे ही उन्होंने, जब आशी राजा ने शादी करने से मना कर दिया तो उन्होंने गोली मार ली। बताया जाता है कि 6 मार्च को टीआई कुजूर के कमरे से 2 बार गोली चलने की आवाज आई थी। बाद में बताया गया कि पहली गोली शायद टीआई ने गुस्से में हवा या दीवार पर चलाई थी और दूसरी अपनी कनपटी पर। कुजूर की मौत की खबर मिलते ही छतरपुर से लेकर सागर तक कोहराम मच गया। सागर के स्नेह नगर में रहने वाली उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियों पर कहर टूट पड़ा। हमारी टीम सागर के स्नेह नगर भी पहुंची। हमने टीआई कुजूर की पत्नी से बात करनी चाहिए, लेकिन पति के जाने का सदमा इतना बड़ा था कि कुजूर के परिवार ने कैमरे पर आने से ही मना कर दिया। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना में पदस्थ टीआई अरविंद कुजूर ने आशी राजा परमार की प्रताड़ना से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस केस ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। टीआई कुजूर का परिवार सागर के इसी स्नेह नगर में रहता है। टीआई कुजूर अपने पीछे 2 बच्ची और अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं। जब हमने उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश की तो वो आज भी उस सदमे से नहीं उभर पाई हैं और उन्होंने कैमरे पे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। स्नेहनगर का ये वही पार्क है जहां कुजूर छुट्टी पर आने के बाद
अपने परिवार के साथ घूमने आ जाते थे, लेकिन अब परिवार के पास सिर्फ उनकी यादें हैं। भले ही कुजूर के परिवार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया हो, लेकिन उधर छतरपुर में टीआई की मौत का शोर था। टीआई की मौत की जांच शुरू हुई। पुलिस अपने ही डिपार्टमेंट के होनहार अफसर की मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस केस में पुलिस को ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टीआई कुजूर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड में बार बार आशी राजा का ही नंबर आ रहा था। दूसरा, कुजूर भले ही ये बात छुपाते रहे कि आशी से उनका संबंध है, लेकिन पुलिसिया जांच में ये चीजें खुलकर सामने आ चुकी थी। हालांकि इस दौरान पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठे, क्योंकि इस केस में 5 दिन बाद ओरछा रोड थाने में एफआईआर दर्ज हुई। तब आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने पन्ना के अमानगंज से आशी और सोनू को गिरफ्तार कर लिया। 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने सोनू से उसी सफारी कार को जब्त किया जो कुजूर ने आशी को दिलाई थी। वही आईफोन भी जब्त किया गया। जांच में शामिल तत्कालीन एएसपी विदिता डागर ने बताया कि ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना ही टीआई कुजूर की खुदकुशी की मुख्य वजह थी। इसके लिए पुलिस ने सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स और वीडियो सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे। पूर्व थाना प्रभारी कोतवाली श्री अरविंद कुजूर, जो उनकी आत्महत्या का प्रकरण था, उसमें आत्महत्या के लिए उकसाने, दुष्प्रेरण करने और ब्लैकमेलिंग की सेक्शंस के तहत तत्समय प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 2 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिन्हें पुलिस के द्वारा विवेचना करके और गिरफ्तार करके न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। और उक्त मामले में विवेचना पूर्ण की जाकर पूर्व में ही पुलिस के द्वारा चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। बताया गया कि जांच के दौरान ये बात सामने आई कि आशी टीआई कुजूर को ब्लैकमेल कर हर महीने उनसे 50,000 रुपए ले रही थी। हालांकि इस दावे पर आशी की मां ने दावा किया कि टीआई कुजूर आशी को बतौर मुखबिर इस्तेमाल कर रहे थे और इसके एवज में ही उसे पैसे दिए जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच के दौरान आशी की मां के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब आशी और सोनू दोनों पुलिस की गिरफ्त में थे। आगे आपको बताएंगे आखिर इन दोनों का क्या अंजाम हुआ। बने रहिए हमारे साथ। जब टीआई अरविंद कुजूर का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो हर कोई यही सोच रहा था कि अपराधियों को धूल चटाने वाला वो जाबाज पुलिस अफसर ऐसे कैसे इतना मजबूर हो गया कि उसने दिल फरेब हसीना के आगे घुटने टेक दिए। कैसे वो अपने असली प्यार, अपनी बेटियों को भुलाकर एक हुस्न परी के फेर में फंस गए। पुलिस की जांच में धीरे धीरे हर सवाल का जवाब मिल चुका था। टीआई कुजूर की मौत के बाद से उनके साथी भी गुस्से में थे। एक दिलकश हसीना ने एक बहादुर पुलिस वाले को प्रेम जाल में ऐसा फंसाया था कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ गई। पुलिस ने आशी और सोनू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और फिर शुरू हुआ मामले की एक एक परत खोलने का काम। आशी और सोनू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उस प्रॉपर्टी को भी जब्त करने की कोशिश की जो आशी और सोनू ने टीआई कुजूर से हथियाई थी। बताया जाता है अंतिम वक्त में कुजूर इतना टूट चुके थे कि उन्होंने अपने मकान के केयर टेकर से कहा था कि वो खुदकुशी कर लेंगे। मार्च में हुई टीआई कुजूर की मौत के बाद मामला कोर्ट में चला गया। पुलिस ने अपनी तरफ से हर सबूत कोर्ट में पेश किया, जिसमें खास तौर पर आशी और कुजूर के बीच हुई बातचीत का कॉल रिकॉर्ड डेटा, कुजूर की तरफ से किए गए ट्रांजैक्शंस, आशी को दिलाई गई कार की डिटेल्स, आशी को दिलाई गई प्रॉपर्टी की डिटेल्स जैसे सबूत शामिल थे। कोर्ट में मामला चलता रहा, सुनवाई होती रही और फिर 2 महीने पहले आशी को कोर्ट से जमानत मिल गई। इस मामले में आशी के साथी सोनू को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, यानी अब दोनों आरोपी सलाखों के बाहर हैं। उधर छतरपुर के लोग
और कुजूर के साथी आज भी टीआई कुजूर को याद करते हैं। 48 साल की उम्र में वो छतरपुर सिटी कोतवाली थाने के प्रभारी थे, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वो करीब 1.5 साल की अपनी जिम्मेदारी में अच्छे काम की वजह से हर किसी की ज़बां पर रहते थे। अपराधियों के लिए वो खौफ का दूसरा नाम थे। पत्थर माफिया, लूट डकैती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मशहूर थे। टीआई अरविंद कुजूर इतने बहादुर थे कि उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार KF रुस्तम जी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये तस्वीरें तभी की हैं जब मध्य प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी सुधीर सक्सेना ने इस बहादुर अफसर का सम्मान किया था। ये पुरस्कार मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से बहादुरी, उत्कृष्ट जांच कार्य और समाज में शांति बनाए रखने के लिए दिया जाता है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 2 साल पुरानी है, जब अरविंद कुजूर ट्रांसफर होकर छतरपुर शहर सिटी कोतवाली पहुंचे थे। इस दौरान कोतवाली को भव्य तरीके से सजाया गया था और कुजूर का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया था। ऐसे ही जाबाज अफसर का जब सागर में अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा परिवार रो पड़ा। पत्नी और बेटियां सदमे में चली गईं। छतरपुर में महीनों तक चर्चा होती रही। लोग पूछते रहे, एक जाबाज अधिकारी कैसे इतना कमजोर पड़ गया। ये कहानी प्यार, लालच, बेवफाई, ब्लैकमेलिंग की है। एक तरफ परिवार का टूटना, दूसरी तरफ पुलिस की इमेज पर दाग। अरविंद कुजूर जैसे अधिकारी अपराधियों से लड़ते थे, लेकिन प्रेम के नाम पर जाल में फंसकर हार गए। ये बताता है रिश्तों का जाल कितना खतरनाक हो सकता है। आज भी छतरपुर में ये घटना याद की जाती है। एक दर्दनाक क्राइम स्टोरी जो शायद ही कभी भुलाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।